प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, 2023 का मार्च माह जो है वह मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप मार्च माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा मार्च माह में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वह कब कब होना है, यह भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहां से आप इसे भी समझ सकते हैं। देखिए, इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम मार्च माह के राशिफल को समझेंगे। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप बिल्कुल जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए अब बिना किसी विलंब के यह समझते हैं कि मेष लग्न वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, कुछ अभी जो पहले वाला समय निकला है, इस समय में आपकी जो है अधिक खर्चों की स्थिति बनी हुई है। यानी पैसा तो आपके पास आ रहा है लेकिन खर्च अधिक है। देखिए, यह जो स्थिति है यह फिलहाल बरकरार रहने वाली है। अब चूंकि देखिए 12 मार्च को ही शुक्र के राशि परिवर्तन से आप कुछ जो है सुख का अनुभव करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर शुक्र और राहु की युति होगी, जिससे जो है आप सुख और आनंद की तरफ जाएंगे। और जब आप सुख और आनंद की तरफ जाएंगे तो पैसा तो खर्च होगा ही। देखिए, शुक्र और राहु की युति जो है वह भोग करवाती है। तो जब हम भोग करते हैं तभी तो सुख की प्राप्ति होती है और तभी तो पैसा खर्च होता है। तो खर्चों की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसके अलावा अच्छा वाहन योग भी बन रहा है। यदि आप वाहन लेने का कोई प्लान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, अभी द्वितीय भाव में मंगल होने से, चूंकि देखिए मंगल यहाँ 13 नवंबर से ही है, तो 13 नवंबर से अब तक जो है आपकी वाणी थोड़ी सी हो सकता है कि उग्र रही हो, जिससे परिवार में कोई आपसे नाराज हो। तो फिलहाल देखिए, अभी 12 मार्च तक थोड़ा संयम रखें, बहुत सोच समझ कर बोलें, गुस्सा करने से बचें और कड़वे बोल तो बिल्कुल भी आप ना बोलें। मेरे प्रिय साथियों, 12 मार्च से ही आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में प्रेमी या प्रेमिका का आगमन भी हो सकता है। लेकिन देखिए, शुक्र और राहु की युति होने से आपका मन कुछ ऐसा कहेगा कि आप कुछ नियम से हटकर काम करें। खासकर प्रेम संबंधों में या वैवाहिक जीवन को लेकर मैं यह बात कह रहा हूं। लेकिन देखिए, जिसकी इजाजत हमें हमारा परिवार नहीं देता है वह कार्य हमें नहीं करना है। कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग दिखाई दे रहे हैं, सावधान रहें। मेरे प्रिय साथियों, 13 मार्च से ही आप अपने आप को एक अलग ही लेवल पर महसूस करेंगे। आप किसी ऐसे कार्य को करने की हिम्मत कर सकते हैं जो इतने समय से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए 13 मार्च से ही समय जो है यह बहुत सकारात्मक रहने वाला है। लेकिन देखिए, 15 मार्च से ही संतान से संबंधित कोई चिंता आपको रह सकती है, या हो सकता है कि संतान की शिक्षा पर पैसा खर्च हो, और खर्च की स्थिति तो वैसे भी दिखाई दे रही है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप व्यापार करते हैं तो इस मार्च माह में कहीं कोई आपको नया निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट आपको अभी फिलहाल नहीं करना है। देखिए, व्यापार में पिछले 2.5 वर्षों से आपको बहुत मेहनत लगी है, तो अब उस मेहनत का फल धीरे धीरे आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा या हो चुका होगा। सबसे सकारात्मक बात जो है वह यह है कि जो आप अभी व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको 12 मार्च से ही कुछ अलग ही आप महसूस करेंगे। आपको इस समय से ही जो है लगने लगेगा कि आप जो है कुछ अब आगे बढ़ रहे हैं या पिछली स्थितियों में अब सुधार हो रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से
12 मार्च से ही कुछ आपके साथ ऐसा होना चाहिए कि आप अपने व्यापार में कुछ अच्छा करें, यानी गुड टाइम फॉर बिजनेस। अपने व्यापार को लेकर देखिए कुछ नए आइडिया आपको अवश्य ही आएंगे, लेकिन व्यापार में अभी आपको कोई भी नया पैसा निवेश नहीं करना है। जब बृहस्पति की स्थिति अनुकूल हो जाएगी तब आप कर सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद ही व्यापार में कहीं कोई पैसा निवेश करना है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। इसके अलावा जो भी हमारे साथी शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं वह थोड़े समय के लिए रुक जाएं, अन्यथा आपका पैसा रुक सकता है, जिससे आपको चिंता रह सकती है। जो भी हमारे साथी कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं या कहीं नौकरी करते हैं, उनके लिए 16 मार्च से ही समय सकारात्मक रहने वाला है, यानी नौकरी के दृष्टिकोण से 16 मार्च से ही समय उत्तम है। या यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो भी 15 मार्च के बाद आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। देखिए एक बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा कि देखिए आपको आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो 12 मार्च से ही समय ठीक है, लेकिन 24 और 25 मार्च आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब देखिए 19 और 20 मार्च को चतुर्थ भाव से चंद्रमा का षडाष्टक दोष बन रहा है और चंद्रमा इन 2 दिनों में शनि के साथ युति में भी रहेंगे, जिससे विष योग भी बनेगा। तो इन 2 दिनों में आपको कोई चिंता रह सकती है, घर परिवार से संबंधित कोई टेंशन आपको हो सकती है, और इन 2 दिनों में आपको अपनी सेहत का भी विशेष ख्याल रखना है। इसके अलावा 13 और 14 मार्च को भी आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोई चिंता आपको रह सकती है, लेकिन देखिए कोई विशेष परेशानी वाली बात दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी सावधानी तो आपको रखनी है। देखिए 15 मार्च से ही अपने पिता के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें। यदि उन्हें कोई ऐसी समस्या है जिसकी दवाई जो है निरंतर रूप से चलती है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर की यदि उन्हें समस्या है, तो उन्हें समय पर दवा दें, इस बात का ख्याल रखें, अन्यथा उन्हें शारीरिक समस्या हो सकती है। अब देखिए अमावस्या जो है वह 21 मार्च को है। इस दिन जो है आप अपने पितरों के नाम से कुछ दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा अवश्य ही खिलाएं, और अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करें, खासकर विद्यार्थियों को अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि जो है वह 22 मार्च से है और प्रदोष व्रत जो है वो 4 और 19 मार्च को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं, तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं, ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।